गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है ज्ञान क्या है। साध संगत जी, ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जानकारी। यह शब्द अपने में एक गहरा भाव छिपाए हैं। किसी विषय को उसकी नींव तक समझना या उसे हर प्रकार से परख कर उसकी वास्तविकता को जानना ही ज्ञान है। आज विज्ञान इसी तरह के ज्ञान की खोज कर रहा है। प्रकृति का मूल जानना चाहता है और प्रकृति के रहस्यों को खोलना चाहता है। इस प्रयास में उसे जो भी उपलब्धि होती है वह उसे लोगों तक पहुंचा रहा है, जिसे हम नित नए आविष्कारों का नाम देते हैं। हालांकि वे विज्ञानों की खोज के पड़ाव मात्र हैं। प्रकृति के 5 तत्वों से इस सृष्टि की रचना हुई है, परंतु विज्ञान चाहता है कि जाना जाए कि वह कैसे हुई है। भिन्न रूपों में जड़, चेतन, सूक्ष्म, स्थूल वस्तुएं कैसे अस्तित्व में आई। इस खोजबीन में उन्होंने जहां यह पाया कि सृष्टि बड़ी विशाल है परंतु फिर भी सीमाबद्ध है, वहीं उन्हें यह भी पता चला कि हर स्थूल पदार्थ का मूल सूक्ष्म है। यह सूक्ष्मता अंत में एक ऊर्जा है। यही ऊर्जा उस पदार्थ का न केवल विकास करती है बल्कि उसे जीवन प्रदान करके गतिशील भी रखती है। इस जानकारी के बाद उनके सामने यह प्रश्न आया कि उस सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रकृति अथवा शक्ति के अनुसार इसमें जो भी फेरबदल होता है वह किसी अन्य कारण से होता है। इसीलिए मानना होगा कि कोई परम शक्ति सब कुछ करने का कारण है। विज्ञान वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी प्रयत्नशील है। वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसी परम शक्ति का कोई नाम नहीं रखा। ब्रह्मनिष्ठ विभूतियों ने अपनी अनुभूति के आधार पर इस परम सत्ता का नाम ब्रह्म रखा है और इस ब्रह्म की जानकारी के लिए उन्होंने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार ज्ञान का अभिप्राय ब्रह्म ज्ञान से है। वास्तव में जड़, चेतन, दृश्यमान जगत की क्रमिक जानकारी विज्ञान है और इस जगत के कारण रूप ब्रह्म की जानकारी ज्ञान कहलाती है। इस ब्रह्म के बारे में तत्वज्ञानियों का मत है कि यह जानने योग्य है, इसकी अनुभूति भी हो सकती है, परंतु उनका यह भी मत है कि जिस प्रकार यह ब्रह्म स्वयंभू है, निराकार है, उसी प्रकार इसकी अनुभूति भी किसी निराकार स्वयंभू शक्ति को ही हो सकती है। बुद्धि या विवेक द्वारा ब्रह्म ज्ञान का आभास तो हो सकता है, परंतु ब्रह्म की अनुभूति संभव नहीं है। मानव विवेक बुद्धि द्वारा, चिंतन द्वारा, तर्क वितर्क इत्यादि तो कर सकता है, परंतु वह बुद्धि अथवा विवेक से ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। मनुष्य बुद्धि अथवा विवेक से होता हुआ जिस माध्यम के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है उसका नाम उन्होंने आत्मत्व अथवा आत्मा रखा। आत्मा को भी अमर माना, निराकार कहा और स्वयंभू घोषित किया। अब विचार करने की बात यह है कि यह आत्मा क्या है। क्या ब्रह्म और आत्मा दोनों का परस्पर कोई संबंध है या ये दोनों कोई भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं जिनका एकीकरण ब्रह्म प्राप्ति माना जाता है। इस संदर्भ में
वैज्ञानिकों की खोज भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने परीक्षणों से यह पाया कि प्रकृति का एक एक कण महान शक्ति का भंडार है। उन्होंने विचार किया कि यदि एक कण में इतनी शक्ति है तो पूरा ब्रह्मांड क्या ऊर्जा का ही दूसरा नाम तो नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि अणु भी कुछ सूक्ष्म कणों का मिश्रण है, जिन्हें उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इत्यादि का नाम दिया। पदार्थ के सूक्ष्मतम तत्व अणु में स्थित इन अति सूक्ष्म कणों को जब भी तोड़ने का यत्न किया तो वैज्ञानिकों को यह जानकर हैरानी हुई कि इनका तो कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। ऊर्जा तो एक लहर की तरह ही है। इस निष्कर्ष के बाद वे परीक्षण कर रहे हैं कि क्या इस लहर को ही इस विशाल सृष्टि का मूल समझ लिया जाए। अभी वैज्ञानिक इस विषय में परीक्षण कर रहे हैं। खोज जारी है। सृष्टि और ऊर्जा का मूल तलाश करने का प्रयास बराबर हो रहा है। अभी वे राह पर लगे हुए हैं। मंजिल उनके लिए धूमिल है, दूर है। वैज्ञानिकों को अभी इस राह पर चलने दिया जाए और आध्यात्मिक दार्शनिकों और मनीषियों के सिद्धांत पर विचार किया जाए, ताकि हम उनके द्वारा कहे सृष्टि के मूल अर्थात ब्रह्म के बारे में ज्ञान चर्चा कर सकें। इन ब्रह्मवेताओं का कहना है कि यह ब्रह्मांड स्वयं में एक शक्ति है। कण कण में विद्यमान शक्ति इसका प्रमाण है, क्योंकि किसी अंग में यदि असीम शक्ति हो तो पूर्ण में तो उसका अनंत होना स्वाभाविक है। ब्रह्मवेताओं का मत है कि ब्रह्मांड इसी ब्रह्म का विस्तार है, पर ब्रह्म का विराट स्वरूप है। यह ब्रह्म स्वयंभू है, निराकार है। समस्त अस्तित्व इसी के कारण है और इसके सिवाय संसार में कोई अन्य है ही नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह सत्य है कि यह ब्रह्म आप ही आप विस्तृत है, समस्त अस्तित्व का कारण है, तो फिर इसे जानने की किसे ज़रूरत है। आखिर दूसरा कौन है जिसे इसे जानना है। तत्वदर्शी समझाते हैं कि यदि शरीर का कोई अंग अपने आप को शरीर से अलग समझने लगे तो उसका यह भ्रम हटाना ही उसे शरीर का ज्ञान देना है। यदि उस अंग को पता चल जाए कि मैं अंग हूँ परंतु स्वयं शरीर भी हूँ, तो उसका हीन भावना समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आत्मा जो मानव शरीर में स्थित रहकर इसे चेतना प्रदान करती है, वह परमात्मा का अंश है, परंतु भ्रमवश अपने आप को अलग समझती है। उसे जब यह ज्ञान हो जाता है कि वह परम अस्तित्व का अंश है और परमात्मा ही है, तो उसका भ्रम टूट जाता है। द्वैत भाव समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान के कारण ही द्वैत है, मैं का मान है। जब मनुष्य कहता है कि मैं हूँ, तो वास्तव में वह एक भ्रम पाल रहा होता है, वरना वह तो है ही नहीं। अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर उसने स्वयं नाम रूप की सृष्टि रची हुई है और उसी सृष्टि के जाल में वह फंसा हुआ है। हालांकि उसकी सृष्टि एक कल्पना है, सत्य नहीं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारी आत्मा को भी भ्रम हो सकता है? यदि आत्मा को भ्रम हो सकता है तो यह कैसे? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आत्मा द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। हो सकता है जिसे हमारी आत्मा ब्रह्म ज्ञान माने, वह उसका भ्रम मात्र हो। हमने आत्मा को भी परमात्मा के सदृश निराकार स्वयंभू माना है, तो क्या निराकार
स्वयंभू शक्ति में भी भ्रमित हो सकती है। यदि आत्मा भ्रमित हो सकती है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, मात्र आत्मा का भ्रम है। फिर ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा आदि केवल भ्रम मात्र हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। भ्रम अज्ञान का कारण आत्मा में नहीं जड़ता है। भ्रम, अज्ञान, शंका आदि बुद्धि के फलस्वरूप पैदा होते हैं। ये आत्मा से कभी उत्पन्न ही नहीं होते। आत्मा से जड़ शक्ति सक्रिय एवं क्रियाशील होती है। इस जड़ शक्ति की क्रियाशीलता एवं सक्रियता को ही बहुधा हम आत्मिक चेतना समझ बैठते हैं, अर्थात इसे ही हम आत्मा मान लेते हैं। यह क्रियाशीलता नश्वर है, क्योंकि वह शरीर में उस समय तक रहती है जब तक शरीर में आत्मा से क्रियाशील एवं सक्रिय होने की क्षमता रहती है। यदि यह क्षमता किसी भी कारण शरीर में न रहे तो शरीर के साथ यह क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। इस सक्रियता से हमें अपना होने का, अर्थात अपने अस्तित्व का भान होता है, और मात्र प्रत्यक्ष अस्तित्व भान तक सीमित रहना हमारी अज्ञानता है, न कि हमारे अंदर व्याप्त आत्मा की। इस अज्ञानतावश मनुष्य कहता है कि मैं हूँ, अर्थात हमारा उद्देश्य जड़ पदार्थों के अस्तित्व को नकारना नहीं, और हम किसी अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे समक्ष है उसके अस्तित्व को नकारना मूर्खता ही है। ज्ञान का उद्देश्य नकारना नहीं होता, बल्कि हर विषय को सही पृष्ठभूमि में रहकर देखना होता है। इसे ज्ञान विज्ञान कहते हैं। ज्ञान का लक्ष्य तर्क वितर्क के उस अंतिम छोर पर पहुंचना है जहां पर समस्त भाषा, परिभाषा, विभाजन, खंडन, मंडन समाप्त हो जाते हैं। इस छोर पर पहुंचने के उपरांत सब पदार्थ अपना रूप खो देते हैं और हमें उनका यथार्थ ज्ञान होता है। हमें सर्वत्र निराकार दिखाई देता है। यह ज्ञान की अद्वैत शक्ति स्थिति कहलाती है। सत्संगत जी, इस तथ्य को ठीक तरह से समझने के लिए यूँ सोचें कि हम जो चीज़ देखते हैं और उसका जो नाम हमने रखा है, क्या उसका अस्तित्व है? हमें हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, जिसे हम मकान कहते हैं, उसे तलाश करें कि कोई छत है, कोई फर्श है, कोई दीवार है, तो कोई खिड़की या दरवाज़ा। मकान वहाँ कोई नहीं होगा। हाँ, हम कह सकते हैं कि दीवारों, खिड़कियों, छतों, फर्शों आदि के सम्मिलित समूह का नाम ही मकान है। तो यह नाम भी हमारा रखा हुआ है। हम इस तरह की इमारत बनाकर इसका कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं। अतः मकान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल हमने ही कुछ नाम रख छोड़े हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि फिर जो नज़र आता है वह क्या है? यह भी दृष्टि का भ्रम ही है। जिस प्रकार हम आकाश को नीला देखते हैं, हालांकि ऊपर कोई सीमा या ढक्कन नहीं जिसका रंग नीला हो, हमारी निगाह का अंतिम छोर हमें नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार हर नज़र आने वाली वस्तु वस्तुतः हमारी बुद्धि में उत्पन्न दृष्टि भ्रम ही है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण नज़र आने वाले शरीर को ही परखें। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी सबका शरीर नज़र आता है। इनके अस्तित्व से इनकार करना भी कठिन लगता है। यह सत्य है कि यह शरीर भी है नहीं, केवल कल्पित नामों का संसार है। जैसे मान लें
कि किसी का नाम गोपाल रखा हुआ है। अब उसके शरीर में गोपाल की तलाश करें तो हम पाएंगे कि शरीर के हर अंग का अपना नाम रखा हुआ है। मकान की तरह उन अंगों का समूह शरीर कहलाता है। फिर सोचना होगा कि गोपाल कहाँ है। शरीर के भीतर भी खून, मज्जा इत्यादि भरे पड़े हुए हैं। हमें आश्चर्य होगा कि गोपाल कहीं नहीं है, केवल हमने काल्पनिक नाम रखा हुआ है और इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। परंतु तभी हमें उसके मुखार विंद से यह आवाज़ सुनाई देती है कि मैं गोपाल हूँ। अब सोचना होगा कि यह मैं हूँ क्या है, कौन है। तत्वदर्शियों का मत है कि यह मैं ही समस्त अज्ञान का मूल है। मैं के कारण ही सब भ्रम और सभी दुख पड़े हुए हैं। मैं के कारण ही सभी परेशानियां हैं। बिना अस्तित्व के ही किसी के होने को मान लेना एक ऐसा वहम है जिसका इलाज बहुत कठिन है। इसी मैं ने पूरी मानव जाति को परस्पर लड़ाई झगड़ों में उलझा दिया है। इसी मैं ने गुटबंदियों को जन्म देकर मनुष्य को कई संप्रदायों में बांट रखा है। यह मैं क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर की सबसे शक्तिशाली उपज है। मन, चित्त, बुद्धि इसी के अधीन हैं। इसीलिए यह मैं अर्थात अहम शासक रूप में इन्हें इस काल्पनिक संसार को बनाए रखने और इस छाया में भटकने पर विवश करता है। रोज जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वे इसी काल्पनिक संसार के कारण है। रूप और नाम हमारे अपने रखे हुए हैं और यही लड़ाई झगड़े के कारण हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि संप्रदाय या ब्राह्मण, शूद्र आदि वर्ण सब इसी मैं के रखे नाम हैं और इनमें दिखाई देने वाली भिन्नता भी इसी अहम की ही देन है। सत्य तो यह है कि कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, यह केवल इस मैं के प्रभाव के अंतर्गत हवा में तलवारें चला रहे हैं। एक दूसरे को समाप्त करने या एक दूसरे पर विजय पाने का प्रयास करते रहते हैं और इसी कारण घृणा, ईर्ष्या, अहंकार आदि विकारों के घेरे में बंध जाते हैं। यदि कहीं इन रूप के केवल नाम ही बदल दिए जाएं, तो एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वालों के गले काटने के बजाय उनके गले मिल सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में नाम बदलने से हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, कुछ और कहा जाएगा। मुसलमान मुसलमान के बजाय कुछ और कहलाएगा। नाम भेद से उत्पन्न वैमनस्य या कट्टरता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार जाति, मजहब आदि के नामों से जुड़े झगड़े भी शांत हो जाएंगे। सत्संगत जी, इस विवेचन के बाद इस मैं पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी मैं के भ्रम का नाश करना है। इसी को अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करनी है। इसे ही ब्रह्म का उपदेश होना है। चूँकि इसका कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है, अतः इसे ही जानना है कि यह किसका अंश है। गहराई से सोचें तो पता चलता है कि यह मैं वास्तव में बूंद को सागर बनाने की ललक है, या यूं कहें कि बूंद को सागर होने का भ्रम है। एक पानी के कतरे को स्वयं को विशाल सागर समझने का अभिमान है। इस विषय पर साधारण व्यक्ति भले ही कैसी ही धारणा बनाए, परंतु तत्वदर्शियों के बिना किसी शंका का एक मत है कि बूंद का स्वयं को सागर मानना भी गलत नहीं। उनका कहना है कि एक उंगली पूरे शरीर की होती है, क्योंकि उसमें शरीर की सभी भावनाएं एक जैसी होती हैं। उनका एहसास
एक जैसा होता है। उंगली को हाथ लगाना शरीर के संपर्क से जोड़ना है। पूरे शरीर और उंगली भिन्न भिन्न नहीं माने जाते हैं। प्रकृति के साथ न इसका जन्म हुआ न इसके साथ विनाश होगा, इसीलिए इसे अजर अमर मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कोई फेरबदल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रकृति के किसी तत्व से प्रभावित नहीं होती, इसीलिए इसे एक रस भी माना जाएगा। यह रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द का प्रभाव ग्रहण नहीं करती, इसीलिए इसे अल्पित निराकार कहा जाता है। इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा जब परमात्मा की तरह केवल अस्थाई ऊर्जा है तो उसी का अंश ही होगा, क्योंकि केवल परमात्मा ही अनंत ऊर्जा का भंडार है। जब परमात्मा का अंश है तो यह भी स्वतः सिद्ध है कि यह भी परमात्मा की भांति निराकार है, स्वयंभू है, एक रस और अजर अमर है। अंश और कुल का आपसी संबंध होता है। अंश का कुल से सहज संबंध होता है। इस दृष्टि से परमात्मा की अनुभूति आत्मा की जानकारी है और ईश्वर का ज्ञान आत्मा का दर्शन है। तत्वदर्शियों ने इसी को ज्ञान माना है, ब्रह्म ज्ञान की संज्ञा से अभिहित किया है। यही ज्ञान हमारे जीवन को और सार्थकता प्रदान करती है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।